हेलो गाइस, बहुत दिन बाद मैं ये वीडियो को शूट कर रहा हूँ। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आप लोगों के लिए, क्योंकि देखो बहुत सारे लोग आप लोग बाहर से काम करने के लिए आते हो। बिहार से, उत्तर प्रदेश से, उत्तराखंड, राजस्थान, मतलब कई जगह से मेरे को हर जगह से मैसेज आए कि भैया मैं यहाँ से जॉब करने के लिए आ रहा हूँ। तो बाहर से जॉब हम क्यों करने के लिए आ रहे हैं? क्योंकि हमें सैलरी ज़्यादा मिल रही है। जैसे मेरे होम टाउन, यानी मान लो कि जमशेदपुर में या बिहार से मैं कहीं पे बिलोंग करता हूँ, वहाँ पे मैं जॉब इसलिए नहीं करूँ क्योंकि वहाँ पे सैलरी अपॉर्चुनिटी उतनी ज़्यादा नहीं है, कंपनी में वैकेंसी उतनी ज़्यादा नहीं, बड़ी बड़ी कंपनीज उतनी ज़्यादा पे नहीं है जहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी मिली। ऊपर से उतनी सैलरी जितनी हमें चाहिए होती है उतनी हमें नहीं मिल पाती उस काम के लिए। तो इसलिए हम सोचते हैं कि बड़े शहरों में जाए, जैसे बेंगलोर, कोलकाता, दिल्ली वगैरह, हम बाहर जॉब करने के लिए जाए जहाँ पे हमें सैलरी अच्छी मिले, जिससे कि हम अपने घर में अच्छे तरीके से घर को सर्वाइव कर पाएंगे, घर को पैसे दे पाएंगे, माता पिता को भेज पाएंगे। तो इस वजह से हम बाहर जॉब करने के लिए आना चाहते हैं। तो इस वजह से इस वीडियो में मैं आपको सैलरी एक्सपेक्टेशन बताने वाला हूँ कि नोएडा, गाजियाबाद, इस तरीके की सिटी में अगर आप आते हो तो सैलरी एक्सपेक्टेशन आपकी क्या होती है, कितनी सैलरी आप सोच के आते हो कि मुझे इतनी सैलरी मिल जाएगी। वैसे तो देखो सैलरी की कोई लिमिट नहीं होती है। 10th क्लास का जो पास बंदा है वो भी महीने के 20-30 हज़ार रुपये कमाता है। जो 12th पास है, जो ग्रेजुएशन पास या किसी ने IT कंपनी में किया, वो भी 10,000 रुपये कमाता है। तो सैलरी किसी की लिमिट नहीं होती है। सबके काम करने का तरीका होता है कि वो किस तरीके से काम कर रहा है, किसके कितने इनकम सोर्स है, वो डिपेंड करता है। जैसे किसी बंदों के क्या होता है कि कहीं वो 8 घंटे जॉब करता है, फिर साथ में जोमेटो राइटर का जॉब करता है, तो मतलब मल्टीपल अगर जॉब करता तो उसकी सैलरी एक अलग होगी। उसकी बात नहीं करेंगे, एक मिनिमम बात करेंगे कि अगर कोई नया फ्रेशर आता है जो कि पहले पहले बार किसी एक काम को जॉब करता है, तो उसकी जॉब की कैटेगरी को मैं बताने वाला हूँ। इसको मैं 3 कैटेगरी में डिवाइड करूंगा, वो ध्यान से आप समझ लेना। सबसे पहले होता है 10th पास। 10th पास या जो भी बिल्कुल मतलब पढ़ा लिखा नहीं है, नॉर्मल किसी भी फैक्ट्री वगैरह में काम कर लेगा, उसने स्कूलिंग वगैरह कुछ नहीं किया। दूसरा होता है 12th पास। अगर किसी ने सिर्फ अपना 12th कंप्लीट कर लिया, थोड़ा बहुत उसको इंग्लिश वगैरह बोलनी और समझनी आती है उसको, और जिसने ग्रेजुएशन या किसी IT वगैरह का कोर्स किया है, तो उसकी सैलरी क्या एक्सपेक्टेशन होने वाली है, वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से सुनना। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जिन्होंने 10th किया है, 10th के अलावा उसने कोई स्टडी वगैरह नहीं किया या कभी स्कूल वगैरह नहीं गया, तो उनको ज़्यादातर जॉब किस कैटेगरी में मिलती है। सबको पता है कि जिसने 10th या 10th के अलावा अगर उसने कुछ नहीं किया, तो ज़्यादातर उसको बड़ी बड़ी जो कंपनीज होती है, जो फैक्ट्रीज वगैरह, तो जैसे कि हो गया लावा वगैरह हो गया, बोट हो गया, और सैमसंग की कोई कंपनी होगी, जैसे मैंने मदरसन वगैरह के बारे में बताया था। तो इस तरीके की कुछ कंपनियां होती हैं जो कि जो लोग पढ़े लिखे नहीं होते उनको ज्वाइन करवाती है। जैसे कि धागा वगैरह का काम हो गया, फैक्ट्री वगैरह में कोई मशीन चलाना हो गया, वर्कर के काम पे, पैकिंग वगैरह के काम पे। तो इस तरीके के काम पे ज़्यादातर हायरिंग, वो भी आजकल 12th पास हो गया है, लेकिन कई सारी ऐसी कंपनी मिल जाएगी कि जो नहीं पढ़े लिखे होते तो उनको जॉब करने के लिए ऑफर देती है, और उनकी सैलरी एक्सपेक्टेशन जो हम मान लेते हैं वो मिलते हैं 10 से 15 हज़ार के बीच में उनको सैलरी मिल जाती है मिनिमम। अगर वो 10 घंटे या 8 घंटे का वर्क करेंगे या 12 घंटे का काम करेंगे, ओवर टाइम अलग होता है, लेकिन उनको मिनिमम जो सैलरी होती है वो गाजियाबाद, नोएडा के अंदर जहाँ तक मैं देखता हूँ पर्सनली, जो मैं बताता हूँ, वो 8 से लेके 15 हज़ार के बीच में उनको सैलरी मिल जाएगी। डिपेंड अपॉन उनका कंपनी कैसा है, काम कैसा है, PF वैसा ही करता है नहीं करता है, वो एक अलग होता है। हर कंपनी अपना अपना देती है। दूसरी बात करते हैं कि जो 12th पास किया है, 12th पास की सैलरी क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम। अगर बाहर से ज़्यादातर मेरे मतलब सबसे ज़्यादा जो मेरे सब्सक्राइबर भाई जो आते हैं, वो 12th पास करके आते हैं कि भैया मैंने 12th अपना कंप्लीट कर लिया, मेरे को जॉब करना है, जॉब कहाँ मिलेगी। तो 12th पास को ज़्यादातर जॉब जो मिलती है वो कंपनीज़ के अंदर में मिलती है, जैसे पैकिंग वगैरह के काम में, और नहीं तो मिलती है BPOs के अंदर में। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, इन तीनों में BPOs की भरमार है, ज़्यादातर BPOs भरे पड़े हैं। तो BPO के अंदर भी जॉब उनको ईजिली मिल जाती है। और जॉब जो मिलती है वो डोमेस्टिक प्रोसेस के अंदर में अगर मिल रही है तो उनको मिलेगी 15 से 16 हज़ार, या 10 से लेकर 18 हज़ार के बीच में। वो सोच सकते हैं कि BPO के अंदर अगर हिंदी कॉल सेंटर के अंदर में जाते हैं तो 10 से 18 हज़ार के अंदर में उनको जॉब की सैलरी मिनिमम मिल सकती है। साथ में कई लोगों का इंसेंटिव अलग होता है, जैसे बहुत सारी कंपनी अपना इंसेंटिव प्रोसेस रखती है, जिसमें कि वो मैक्सिमम जो सैलरी तक जा सकते हैं 20-25 हज़ार, 30 हज़ार तक भी जा सकते हैं। ऐसा कई कई कंपनियों में इंसेंटिव होता है। और बात कर ले अगर इंटरनेशनल प्रोसेस के अंदर वो जाते हैं तो 15 से 25 हज़ार के बीच में उनकी सैलरी होने वाली है। अगर वो इंटरनेशनल प्रोसेस के अंदर जाते हैं जहाँ से उनकी इंग्लिश स्पीकिंग बहुत ज़्यादा फ्लुएंटली अगर वो बोल लेते हैं, तो उनका इंटरनेशनल प्रोसेस के अंदर में हो जाएगा। बाकी कंपनीज वगैरह, फैक्ट्रीज वगैरह के अंदर जाते हैं तो 10 से 18 हज़ार के बीच में उनको सैलरी मिल जाएगी 12 घंटे की 12th पास पे। अब बात करते हैं कि जिनने ग्रेजुएशन कर लिया है या किसी IT का कोर्स किया। देखो ग्रेजुएशन करने पे सिंपली कोई नॉर्मल आपको कंपनीज वगैरह मिल जाती है। IT कंपनी के अंदर भी डेटा एनालिस्ट वगैरह, या IT कंपनी के अंदर जो BPOs वगैरह के अंदर काम होते हैं तो वो भी ग्रेजुएशन पे ही होता है। तो अगर आपने सिंपल नॉर्मल ग्रेजुएशन किया, BA, BCom, BSc, इस तरीके के नॉर्मल कोर्स किए, तो IT कंपनीज के अंदर भी आप जा सकते हो डेटा एनालिस्ट वगैरह पे, या बहुत सारी कई कई पोस्ट आती है। दूसरी चीज़, आप प्राइवेट बैंक्स के अंदर में जा सकते हो। अगर आपने नॉर्मल ग्रेजुएशन किया तो आप प्राइवेट बैंक्स के अंदर में जॉब कर सकते हो।
उसमें भी 15 से 20 हज़ार की आपकी सैलरी इजीली मिल जाती है और धीरे धीरे करके वो ग्रोथ होगी। लेकिन अगर आप आईटी कंपनी के अंदर जॉब करते हो तो आईटी कंपनी के अंदर मैं हज़ारों वैकेंसी आपको बता चुका हूँ कि इन्फोसिस के अंदर, टीसीएस के अंदर, विप्रो के अंदर, इन तरह सभी चीज़ों के अंदर में आपको हायरिंग मिलती है। अगर बड़ी कंपनीज़ के अंदर नहीं जाना है तो बहुत सारी छोटी छोटी कंपनीज है जो कि गुड़गांव के अंदर है, आप गुड़गांव में अप्लाई कर सकते हो। बहुत छोटी छोटी कंपनी जिसमें naukri.com और लिंक्डइन पे उनके ऑफर आते रहते हैं, वहाँ पे उनकी वैकेंसी आती रहती है, वहाँ पे आप इजीली अप्लाई कर सकते हो। नहीं तो खुद से जाकर वॉक इन इंटरव्यूज होते हैं, रिज्यूमे वगैरह सबमिट करके इंटरव्यू दे सकते हो। बीपीओस के अंदर भी आईटी कंपनी वाले लोग जा सकते हैं जिन्होंने आईटी किया है, लेकिन ना जाएं। ज़्यादातर आप इस तरीके की कंपनी में जाए आईटी कंपनीज में, उसमें भी जो स्टार्टिंग सैलरी रहती है वो 15 से 20 हज़ार से स्टार्ट होती है। क्योंकि अगर लोग सोचते हैं कि मैंने नॉर्मल ग्रेजुएशन किया यानी कि बीएससी आईटी किया है ना सिर्फ, और या तो बीसीए किया तो उनकी सैलरी 20-25 हज़ार से ऊपर होगी। देखो बड़ी कंपनी के अंदर आप लगते हो कि जैसे कि टीसीएस हो गया, विप्रो होगी, इस सब के अंदर भी लगते हो तो मिनिमम आपकी सैलरी जो स्टार्ट रहेगी वो 20,000 से स्टार्ट रहेगी। लेकिन धीरे धीरे करके जब 2 साल 3 साल 4 साल हो जाओगे तो 25-30-40 हज़ार तक में आपकी सैलरी जा सकती है। और जहाँ तक बात किया जाए फ्रेशर के तौर पे, फ्रेशर के तौर पे जब आप हायरिंग के लिए जाते हो तो आपकी सैलरी कम रहती है। लेकिन ग्रोथ जो होती है नॉर्मल 10th 12th या जो जिन्होंने नहीं पढ़ा है, जिन्होंने फैक्ट्री वगैरह के अंदर काम कर रहे हैं, आईटी कंपनी की ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा होती है। अगर आप आईटी कंपनी यानी कि आपने हायर स्टडी किया है, अगर आप एमसीए कर लेते हो तो और भी बहुत ही अच्छी बात होती है। जैसे बहुत सारी कंपनी, जैसे विप्रो एक कंपनी है, तो वो क्या करवाती है कि अगर आपने बीसीए बीएससी आईटी किया तो वो आपको एमटेक अपनी खुद की तरफ से करवाइए, आप जॉब भी करते रहोगे और 2 दिन आपको एमटेक भी डिग्री देगी। तो इस तरीके की कंपनी को आप ज्वाइन कर सकते हो जिसमें ग्रोथ आपकी काफ़ी अच्छी होती है। क्योंकि आपने भी सुना होगा कि अगर आप आईटी कंपनी के अंदर में ज्वाइन करते हो फिर उसके बाद दूसरी कंपनी में स्विच करते हो तो आपकी सैलरी काफ़ी अच्छी रहेगी। तो इस तरीके से आपको इन चीज़ों पर ध्यान देना है और इस तरीके का सैलरी एक्सपेक्टेशन मैंने बताया कि उसके रहने वाला है। बाकी देखो काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता, बहुत सारे आपको काम ऐसे मिलेंगे जिसमें कि आपको 10th पास पे 20-25,000 मिलने लगेगा। लेकिन वो काम डिपेंड करता है कि कैसा काम है, मल्टीपल काम है, हार्ड वर्क है, नहीं है। तो इस तरीके की चीज़ देख सकते हो। मैंने जो सैलरी एक्सपेक्टेशन बताया वो एक नॉर्मल बताया कि नॉर्मल एक बंदा जो आता है उसको इतनी इतनी सैलरी मिल सकती है। लेकिन अगर वो मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम रखता है, मल्टीपल अपने काम कर सकता है, मान लो कि कोई बंदा यूट्यूब चैनल भी क्रिएट करके डाल रहा है, अपना मेहनत भी कर रहा है, कोई काम भी कर रहा है, साथ में अपना कोई शाम को आकर कोई बिजनेस कर लेता है। जैसे बहुत सारे यहाँ पे लोग क्या करते हैं कि 10 घंटे की जॉब कोई फैक्ट्री के अंदर में करते हैं, फिर शाम को आते हैं और मोमोज की शॉप वगैरह होती है अपने घर के बाहर या कहीं भी मेन रोड के ऊपर शॉप लगा लेते हैं, जो कि सिर्फ रात रात में यूज़ कर लेते हैं। कोई लोग जोमेटो राइडर का काम कर लेते हैं, कोई रैपिडो के अंदर में काम कर लेता है, कोई ओला के अंदर काम कर लेता है। तो इस तरीके से मल्टीपल काम आपको करने पड़ेंगे, तब जाके 20 से 25-30 हज़ार की सैलरी आप अर्न कर पाओगे। तो इस तरीके का और भी काफ़ी सारे काम है, जैसे कि अमेजोन पे डिलीवरी करना या मल्टीपल किसी स्टोर के अंदर में, किसी मॉल के अंदर में मल्टीपल्स काम होते हैं। लेकिन सैलरी एक्सपेक्टेशन आपकी 10 से 20 के अंदर में ही मिलेगी और धीरे धीरे करके जितनी इनकम सोर्स आप बढ़ाते जाओगे उतनी सैलरी आपकी बढ़ती जाएगी। तो ये एक्सपेक्टेशन मैंने आपको बताना सही था। पिछले वीडियो में भी कई मैंने बताया, लेकिन मैंने सोचा कि इस बार थोड़ा सा सही तरीके से आपको समझा दिया है। अगर आपको कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो तो बिल्कुल आप क्लियरली मुझसे पूछ सकते हो। तो मिलते हैं कल के नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए।